मुंबई में लगातार भारी बारिश हो रही है। सड़कों पर पानी भर गया है, कई घरों और दफ्तरों तक पानी भर गया है। वहीं रेलवे स्टेशन से लेकर रेलवे ट्रैक लबालब हो गए हैं। वहीं कुर्ला की तस्वीर है। बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मुंबई के कई इलाके अंधेरी, कुर्ला, चेंबूर की हालत बहुत खराब हो गए। आधी रात 1 बजे से सुबह 4 बजे तक रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। मुंबई महाराष्ट्र में आज दही हांडी का उत्सव, 25 लाख तक का इनाम। राजनीतिक पार्टियों का ऐलान, महाराष्ट्र में धूमधाम से आज होगी दही हांडी। मुंबई में सावन के बाद भी मूसलाधार बारिश जारी, जिससे सड़कों पर पानी भर गया है और घरों में भी पानी घुस गया है। कुर्ला रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। वहीं मुंबई एयरपोर्ट पर भी पानी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जिसके तहत अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स की जुगलबंदी दिखेगी। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीडी के नेता संजय राउत ने 15 अगस्त पर बड़ा ऐलान किया। राउत ने कहा कि हम मुंबई के साथ दूसरे शहरों में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। राउत ने यह भी कहा, मराठी एकता कोई नहीं तोड़ पाएगा। वसई विरार नालासोपारा से डायरेक्ट मुंबई जाकर यूपी बिहार की ट्रेन पकड़ने वालों के लिए अब राहत मिलने वाली है। पश्चिम रेलवे ने वसई रोड स्टेशन पर एक नया टर्मिनस बनाने की योजना शुरू कर दी है। इस प्रोजेक्ट को मार्च 2025 में मंजूरी मिल गई थी। अब रेलवे सितंबर में इसका टेंडर जारी करेगा। इस टर्मिनल के बनने से मुंबई के उत्तर दिशा की यानी उत्तर भारत की ओर ट्रेन सेवाएं बेहतर हो सकेगी। यह टर्मिनल वसई रोड स्टेशन के पास की पूर्व और रेलवे की 4.5 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा। इससे दक्षिण भारत की ओर जाने वाली ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी और वसई पनवेल के बीच लोकल, मेमू, एमयू और ट्रेन सेवाएं भी सुधरेगी। महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। वहीं राज्य में 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा वाहनों में अब भी केवल 65 लाख वाहनों में ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाया गया है। ठाणे घोड़बंदर रोड जो 15 अगस्त से 18 अगस्त तक बंद होने वाला था, यह फैसला अब टाल दिया गया है। ठाणे घोड़बंदर रोड जो गायमुख घाट पर 15 से 18 अगस्त तक डामरीकरण कार्य होना था, जिसके भारी बारिश के चलते भारी वाहनों के लिए मार्ग बंद किया गया था। भारी बारिश के कारण कार्य रद्द कर दिया गया है और ट्रैफिक सामान्य रूप से चालू रहेगा। मुंबई के कई इलाकों में अंधेरी, कुर्ला, चेंबूर की हालत बहुत खराब हो गए। आधी रात 1 बजे से सुबह 4 बजे तक लगातार रिकॉर्ड बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की सलाह की और घरों में रहने की बात कही। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, जो काम हम अभी कर रहे हैं वह कल ही हो जाना चाहिए था। हम कुछ चूक जरूर गए, लेकिन हम स्पीड पकड़ रहे हैं। हम ये गति धीमी नहीं होने देंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शहर को जल्दी बंद दरवाजे वाली एसी लोकल ट्रेन मिलेगी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जल्द ही इसकी घोषणा करेंगे। महाराष्ट्र में होने वाले आगामी निकाय चुनाव के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे ने जोरदार तैयारी शुरू कर दी है। राज ठाकरे ने हाल ही में मुंबई के प्रमुख नेताओं की बैठक की। इस बैठक में वार्डवार मतदाता सूची की जांच, टीम तैयार करना और निचले स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। राज ठाकरे ने कहा कि हर कार्यकर्ता चुनावी काम में जुट जाए। मुंबई में प्रॉपर्टी टैक्स का बिल तैयार नहीं, बीएमसी ने बढ़ाई समय सीमा। अब 1 नवंबर 2025 तक भर सकेंगे प्रॉपर्टी टैक्स। मुंबई सरकार को सबक सिखाने की जरूरत, शरद पवार ने ललकारा। मंच पर साथ आए उद्धव ठाकरे और शरद पवार। कांग्रेस के नेता हर्षोदाल सपकाल भी मौजूद रहे और महायुति को जमकर खरी खोटी सुनाई। सरकार ने कल 15 अगस्त से नेशनल हाईवे पर यात्रा करने वालों के लिए एनुअल फास्टैग पास लॉन्च किया है। इस पास की कीमत 3000 रुपए है, जो 1 साल के लिए वैलिड होगा। इस पास के जरिए यूजर 200 बार टोल क्रॉस कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे एक टोल क्रॉस करने की कीमत करीब 15 रुपए आएगी और देश भर के नेशनल हाईवे के टोल पर भीड़ कम होगी। वसई से विधायक स्नेहा दुबे पंडित ने पोमन में नई भूमिगत 22 केवी लाइन का शुभारंभ किया। ये लाइन 220/22 केवी नालासोपारा उपकेंद्र से पोमन स्विचिंग स्टेशन तक जोड़ी गई है। इससे वसई विरार क्षेत्र में बिजली आपूर्ति और अधिक और स्थिर व सुचारू रहेगी। उद्योग जगत के साथ ही आम नागरिकों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। मुंबई महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को लेकर कानून और व्यवस्था की समीक्षा बैठक का आयोजन सादरी अतिथि गृह में किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बैठक हुई। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि गणेश उत्सव को लेकर राज्य सरकार ने
राज्य महोत्सव का दर्जा दिया है। इस कारण राज्य सरकार की ओर से इस उत्सव के आयोजन के लिए व्यापक स्तर पर योजना बनाई गई है। पिछले वर्ष दी गई सभी रियायतें इस वर्ष भी जारी रहेगी। उत्सव मनाते समय कानून का पालन सुनिश्चित किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त पर कहा, मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। 15 अगस्त के दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू कर रहे हैं। इससे 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। सलमान की फिल्म के डायरेक्टर पर हुई थी फायरिंग। गैंगस्टर ने लॉरेंस डिसूजा से मांगी थी 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती। द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर लॉन्च इवेंट कैंसल। 16 अगस्त को कोलकाता में होना था कार्यक्रम। विवेक अग्निहोत्री ने राजनीतिक दबाव का लगाया आरोप। इस बात का दावा फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने किया। उनका कहना है कि मल्टीप्लेक्स ने राजनीतिक दबाव में आकर ऐसा कदम उठाया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब उनकी पार्टी भाजपा से गठबंधन में शामिल हुई थी, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साफ बता दिया गया था कि एनसीपी फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा से कोई समझौता नहीं करेगी। महायुति में रहने के बाद एनसीपी नेता का बड़ा बयान।